जय जिनेन्द्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है कि श्री सुब्रमण्यु आदि सप्त ऋद्धिधारी महामुनिराज मथुरा नगरी के वन में चातुर्मास हेतु ठहरे हुए थे। चारण रद्द के प्रभाव से उन महामुनिराजों को चातुर्मास में भी गमन संबंधी दोष नहीं लगता था। अतः वे कभी किसी नगर में जाते, वहां के मंदिरों की वंदना करते, योग मिलने पर वहीं आहार करते, आकाश मार्ग से क्षण मात्र में कभी पोदनपुर पहुंचकर आहार लेते, तो कभी विजयपुर जाते, कभी उज्जैन तो कभी सौराष्ट्र में पधारते। चारण रद्दधारी मुनिवर आकाश में विचरते हैं और चातुर्मास में भी विहार करते हैं। इस प्रकार किसी भी नगरी में जाकर उत्तम श्रावक के यहाँ आहार लेते और फिर मथुरा नगरी में आ जाते। वे धीरवीर महाशांत मुनिवर एक बार आहार के समय अयोध्या नगरी में पधारे और अर्हदत्त सेठ के भवन के निकट पहुंचे। अचानक उन मुनिवरों को देखकर अर्हदत्त सेठ ने विचार किया कि अरे, मुनि तो चातुर्मास में विहार करते नहीं हैं और यह मुनि यहाँ कैसे आ पहुंचे। चातुर्मास के पूर्व तो यह मुनि यहाँ आए नहीं थे। अयोध्या के आसपास वन में, गुफाओं में, नदी किनारे, वृक्षों के नीचे या वन के चैत्यालयों में जहां जहां मुनि चातुर्मास कर रहे हैं, उन सब की वंदना मैं कर चुका हूं, किंतु इन साधुओं को मैंने कभी नहीं देखा। ये मुनि आचारंग सूत्र की आज्ञा से परांग मुख स्वेच्छाचारी मालूम होते हैं, इसीलिए तो वर्षा काल में जहां तहां घूम रहे हैं। यदि जनाजा के पालक होते तो वर्षा काल में विहार कैसे करते, इसलिए यह मुनि जनाजा से बाहर हैं। ऐसा सोचकर अर्हदत्त सेठ ने मुनियों का सत्कार नहीं किया और वहां से चले गए, किंतु उनकी पुत्र वधू ने अत्यंत भक्ति से विधिपूर्वक मुनियों को आहार दान दिया। आहार ग्रहण करके सातों मुनिवर भगवान के चैत्यालय में आए, जहां द्युति भट्टारक आचार्य विराजमान थे। सातों ऋषि मुनिवर रद्द के प्रभाव से 4 अंगुल ऊपर अलिप्त रूप से, अर्थात धरती से 4 अंगुल ऊपर चले आ रहे थे। चैत्यालय में आकर उन्होंने धरती पर चरण रखे। उन सप्तर्षि भगवंतों को देखते ही द्युति भट्टारक आचार्य खड़े हुए और अत्यंत आदर पूर्वक उन्हें नमस्कार किया। अन्य शिष्यों ने भी नमस्कार किया। सप्तर्षि भगवंतों ने उनसे धर्म चर्चा की और फिर चैत्यालय में जिनवंदना करके वे मथुरा नगरी लौट आए। सप्तर्षि मुनिवरों के जाने पर कुछ ही समय पश्चात अर्हदत्त सेठ चैत्यालय में आए। तब द्युति भट्टारक आचार्य ने उनसे कहा कि 7 महर्षि महायोगीश्वर चारण मुनि यहाँ पधारे थे, तुमने भी उनके दर्शन अवश्य किए होंगे। वे मुनिवर महातप के धारक हैं और मथुरा नगरी में चातुर्मास कर रहे हैं। चारणद्य से गगन विहार करके आहार के लिए चाहे जहां चले जाते हैं। आज उन्होंने अयोध्यापुरी में आहार लिया और फिर चैत्यालय की वंदना के हेतु यहाँ पधारे, हमारे साथ धर्म चर्चा भी की और फिर मथुरा नगरी लौट गए। वे महावीतरागी गगनगामी परम उदार चेष्टा के धारक मुनिवर वंदनीय हैं। इत्यादि प्रकार से आचार्य के मुख से चारण मुनियों की महिमा सुनकर श्रावक शिरोमणि अर्हदत्त सेठ खेदखिन्न होकर खूब पश्चाताप करने लगे कि अरे, मुझे धिक्कार है, मैं मुनिवरों को नहीं पहचान सका। अपने आंगन में आए हुए मुनि भगवंतों का मैंने आदर सत्कार नहीं किया। हाय, मुझ जैसा अधम कौन होगा। वे मुनिवर आहार के हेतु मेरे आंगन में पधारे, किंतु मैंने उन्हें नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान नहीं दिया। मुझ जैसा पामर अज्ञानी दूसरा कौन होगा कि मैं आंगन में आए हुए संतों को नहीं पहचान सका। चारण मुनिवरों की तो रीति यही है कि चातुर्मास में निवास तो एक स्थान पर करें और आहार किसी भी नगर में जाकर लें। चारण रद्द के प्रभाव से उनके शरीर द्वारा जीवों को बाधा नहीं पहुंचती। आहा, जब तक मैं उन चारणधारी मुनि भगवंतों के दर्शन नहीं करूंगा, तब तक मेरे मन का संताप नहीं मिट सकता। इस प्रकार पश्चाताप पूर्वक अत्यंत भक्ति पूर्वक चित्त से अर्हदत्त सेठ सातों मुनिवरों के दर्शन की कामना करने लगे। कार्तिक पूर्णिमा निकट आते ही सम्यक दृष्टि अर्हदत्त सेठ ने समस्त परिवार सहित सप्तर्षि मुनिवरों की वंदन पूजा के लिए अयोध्या से मथुरा की ओर प्रयाण किया। जिन्होंने मुनिवरों की अपार महिमा को जाना है, राजा के समान जिनका वैभव है, ऐसे अर्हदत्त सेठ बारंबार अपनी निंदा और मुनिवरों की प्रशंसा करते हुए रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदलों की विशाल सेना सहित योगीश्वरों की पूजा के लिए मथुरा की ओर चल पड़े। महाविभूति सहित और शुभध्यान में तत्पर अर्हदत्त सेठ कार्तिक शुक्ला सप्तमी के दिन मुनिवरों के चरणों में आ पहुंचे।
उन धर्मात्मा ने विधि पूर्वक सप्तर्षि मुनिवरों की वंदना एवं पूजा की तथा मथुरा नगरी को अनेक प्रकार से सजाया। मथुरा नगरी स्वर्ग के समान सुशोभित हो गई। ये सब वृत्तांत सुनकर शत्रुघ्न कुमार भी तुरंत सप्तर्षि मुनिवरों के समीप आ पहुंचे और उनकी माता सुप्रभा भी मुनि भक्ति से प्रेरित हो उनके साथ आई। शत्रुघ्न ने अत्यंत भक्तिपूर्वक मुनिवरों से धर्म का श्रवण किया। मुनिवरों ने कहा, यह संसार असार है, एक वीतरागता ही सारभूत है। सिंदेव द्वारा कहा गया वीतराग मार्ग ही जगत के जीवों को शरणभूत है। अतः हे भव्य जीवो, तुम जिन धर्म के अनुसार उसकी आराधना करो। उपदेश सुनकर शत्रुघ्न कुमार विनय से कहने लगे कि हे देव, आपके पदार्पण से मथुरा नगरी का महान उपसर्ग मरी रोग दूर हुआ, दुर्भिक्ष गया और सुभिक्ष का आगमन हुआ। सर्व जीवों को शांति एवं धर्म वृद्धि हुई। इसलिए हे प्रभु, कृपा करके आप कुछ दिनों तक यहीं विराजें। तब श्री मुनिराज ने कहा कि हे शत्रुघ्न, जिन आज्ञा के अनुसार अधिक समय तक रहना योग्य नहीं है, अब हमारे चातुर्मास का काल पूर्ण हुआ। मुनि तो अप्रतिबद्ध विहारी होते हैं। यह चौथा काल धर्म के उद्युत का है। इसमें अनेक जीव मुनि धर्म धारण करते हैं, जिन आज्ञा का पालन करते हैं, और महामुनि केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाते हैं। 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ तो मोक्ष पधारे। अब इस भरत क्षेत्र में नमिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और वर्धमान ये 4 तीर्थंकर होंगे। हे भव्य, जिन शासन के प्रभाव से मथुरा नगरी का उपद्रव दूर हो गया है, अब मथुरा के समस्त निवासियों को जिन धर्म में तत्पर होना, दया पालन करना, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य एवं जिन शासन की प्रभावना करना, घर घर में जिन बिंबों की स्थापना, जिन पूजन तथा अभिषेक की प्रवृत्ति करना चाहिए, उसे सर्वत्र शांति होगी। जो जिन धर्म की आराधना नहीं करेगा उसी पर आपदा आएगी, किंतु जो जिन धर्म की आराधना करेंगे उनसे तो आपदा ऐसे भागेगी जिस प्रकार गरुड़ को देखकर नागिन भागती है। इसलिए जिन धर्म की आराधना में सर्व प्रकार से तत्पर रहना। शत्रुघ्न ने कहा, प्रभो, आपकी आज्ञा अनुसार समस्त प्रजा धर्माराधन में प्रवृत्त होगी। तत्पश्चात मुनिवर तो आकाश मार्ग से विहार कर गए और अनेक निर्वाण भूमियों की वंदना करके अयोध्या नगरी में पधारे। वहां सीता जी के घर आहार किया। सीता जी ने महाहर्ष पूर्वक श्रद्धादि गुणों सहित मुनिवरों को प्रासुक आहार दिया। इधर शत्रुघ्न ने मथुरा नगरी के बाहर तथा भीतर अनेक जिन मंदिरों का निर्माण कराया, घर घर में जिन बिंबों की स्थापना कराई और धर्म का महान उत्सव किया। समस्त नगरी उपद्रव रहित हो गई। वन उपवन फल फूलों से शोभायमान हो उठे। सरोवरों में कमल खिल गए और भव्य जीवों के हृदय कमल प्रफुल्लित होकर धर्माराधना में तत्पर हुए। इस प्रकार सप्तर्षि मुनि भगवंतों के प्रताप से मथुरा नगरी का उपद्रव दूर हो गया और महान धर्म प्रभावना हुई। कथा के अंत में शास्त्रकार कहते हैं कि जो जीव इसे पढ़ेंगे, सुनेंगे तथा साधुओं की भक्ति में अनुरागी होकर मुनिवरों का समागम चाहेंगे, उन जीवों को मनवांछित फल की प्राप्ति होगी, अर्थात वे साधुओं की संगति पाकर धर्माराधन द्वारा परम पद को प्राप्त करेंगे। भरत चक्रवर्ती सहित अनेक रानियां भी चिंतित थीं, क्योंकि उनके अनेक राजकुमार कुछ बोलते ही नहीं थे। लगता है जन्म से ही गूंगे हों। अनेक वर्ष बीत गए, एक शब्द भी उनके मुख से अभी तक नहीं निकला था। राजकुमारों पर बोलने के लिए अनेक युक्ति और उपाय किए गए, परंतु वे नहीं बोले। अरे, चक्रवर्ती के रूपवान राजकुमार क्या जिंदगी भर ही गूंगे रहेंगे? क्या वे बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे? इसकी चिंता से सभी हमेशा चिंतित रहते थे। इसी समय भगवान ऋषभदेव संवत्सरण सहित अयोध्यापुरी में पधारे। सम्राट चक्रवर्ती भरत उनके दर्शन करने के लिए गए। साथ में इन गूंगे राजकुमारों को भी ले गए। भरत ने भगवान के दर्शन किए। राजकुमारों ने भी भक्ति भाव से अपने दादा तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान के दर्शन किए, परंतु अभी तक भी वे बोले नहीं। आखिर भरत चक्रवर्ती ने पूछा, हे प्रभु, महापुण्यशाली राजकुमार कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्या वे गूंगे हैं? उस समय भगवान की वाणी में आया, वैराग्य चित्त के कारण वे कुछ भी नहीं बोलते। हे भरत, ये राजकुमार गूंगे नहीं हैं, जन्म से ही लेकर अब ये सब बोलेंगे। भरत ने कहा, हे पुत्रो, तुम गूंगे नहीं हो, ये जानकर हमें अपार प्रसन्नता हो रही है, और अब क्या बोलते हो उसे सुनने के लिए हम उत्सुक हैं।
वे वैरागी राजपुत्र एक साथ खड़े हुए और भगवान के सम्मुख परम विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कुछ इस प्रकार बोले, मानो चैतन्य की गुफा में से वैराग्य की मधुर वीणा बज रही हो। हे प्रभु, हमें मोक्ष के कारण रूप ऐसी मुनि दीक्षा चाहिए। हमारा चित्त इस संसार से उदास है। इस संसार के संयोग में या प्रभाव में कहीं भी हमें शांति नहीं मिली। हमें अपने निज स्वभाव के मोक्ष सुख का अनुभव करवा दीजिए, जिससे हम केवल ज्ञान प्रकट करके भव बंधन से छूट जाए। राजकुमार आज जीवन में पहली बार ही बोले। वाह, पहली ही बार बोले और ऐसे उत्तम वचन बोले। सम्राट चक्रवर्ती भरत और सभाजन भी राजकुमारों के शब्दों को सुनते ही स्तब्ध रह गए। लाखों करोड़ों देवों और मनुष्यों ने उनके वैराग्य की प्रशंसा की। तिर्यंचों के समूह भी इन वैरागी राजकुमारों को आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे, परंतु सभी राजकुमार अपने वैराग्य भाव में मग्न रहकर प्रभु के सन्मुख आज्ञा लेकर वस्त्र मुकुट आदि परिग्रह छोड़कर मुनि हुए। वचन विकल्प छोड़कर शुद्धोपयोग के द्वारा निजानंद स्वरूप में लीन होकर वचनातीत आनंद का अनुभव करने लगे। इन राजकुमारों का उत्तम जीवन हमें यह शिक्षा देता है कि हे जीव, ऐसे ही वचन तू बोल जिसमें तुम्हारा आत्महित का प्रयोजन सिद्ध हो। संसार के निष्प्रयोजन कोलाहल में मत पड़,